morning everyone. Welcome to my YouTube channel. It's Math Only by संदीप शर्मा। तो आज हम 10th क्लास से एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में हम किसी इर्रेशनल नंबर को ये प्रूव करना सीखेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दोबारा से कोई अलग क्वेश्चन सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने से रिलेटेड। तो देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 is an irrational number। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हम प्रूव करना सीखेंगे स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्क्वायर रूट 2 को इर्रेशनल की बजाय हम रैशनल सपोज कर लेंगे। हम इसके अंदर कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम कुछ सपोज कर लेंगे, जो चीज हमें प्रूव करनी है, जैसे इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा सपोज कर लेंगे। और जो हमने सपोज किया है हम अपनी मानी हुई अपनी सपोज की हुई बात को ही झूठा साबित कर देंगे। अगर हम झूठ हैं तो इसका मतलब सच उसके विपरीत है, यानी कि सच उसका उल्टा है। तो हमने इसको रैशनल सपोज किया है तो इसका मतलब ये झूठ हो गया और इसका ऑपोजिट ट्रू रहेगा, यानी कि ये एक इर्रेशनल हो जाएगी। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हम स्टार्ट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। तो so it can be expressed in p by q where q not equal to 0 form। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया है तो इसलिए इसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पे एक कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि अगर p और q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल आउट कर लेना है, यानी कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनका HCF 1 होता है, और वो नंबर्स जिनका HCF 1 आएगा उन नंबर्स को बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो इसलिए हम यहां पे लिखते हैं कंडीशन है कि वेयर p एंड q आर कोप्राइम। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए p अपॉन q लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हम 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई p इक्वल्स टू अगेन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इंटू q स्क्वायर रूट 2 q। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हम स्क्वायर रूट 2 को हटाए, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर यहां पे इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये q स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं और इस इक्वेशन के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा जब अप्लाई किया जाएगा तो हम थोड़ा सा सोच के चलते हैं। जैसे हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, 4 क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर 0, तो हम लिख सकते हैं 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4। यानी कि अगर कोई नंबर 8 किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है
तो वो लिखा जा सकता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। रिमाइंडर 0 रहेगा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। हम बोल सकते हैं कि 8 जो है वो इन दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि 8 को इन दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो सेम वे p स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट हम यहां पे लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। बहुत ही सिंपल है, डिविजिबल बाय 2। अब यहां से आगे एक हम छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। वैसे ये थ्योरम है, उसका यूज करते हैं। थ्योरम क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि बिना स्क्वायर के भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो हम यहां पे लिखते हैं इफ अ प्राइम नंबर divides the square of a number, then that number is also divisible by that prime number। यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर के स्क्वायर को, देन दैट नंबर, ये वाली नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। तो वो नंबर जो होगा वो उस प्राइम नंबर से भी डिवाइड होगा। तो देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है और 2 प्राइम नंबर है तो p भी डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जो p होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। और फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। भाई p जो है वो 2 से डिवाइड होता है। देखिए, जब p को 2 से डिवाइड करते हैं और हमें ये पता है कि p 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये है कि क्वोशेंट तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा। लेकिन क्वोशेंट का नहीं पता हमें क्या आएगा। हम क्वोशेंट को r सपोज कर सकते हैं या फिर क्वोशेंट की जगह कुछ और मान सकते हैं, x मान लेते हैं। तो क्वोशेंट हम x सपोज कर लेते हैं। तो देखिए, अब इस डिवाइडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। तो सो p, this implies that p equals to 2 multiply x। अब यहां से आगे दो अलग अलग तरीके रेज होते हैं। दोनों वेज में क्या हो सकता है, एक तो p की जो वैल्यू आई है 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो फर्स्ट, या फिर इसका भी स्क्वायर कर दो बोथ साइड, p स्क्वायर आ जाएगा और उस p स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देना, एक ही बात है। तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, p की जगह आ जाएगा 2x, मीन्स 2x and its square equals to 2q square equals to 2q square। तो स्क्वायर होने के बाद 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 2q स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये 2q स्क्वायर यूं का यूं आ जाएगा। अब देखिए, इस स्टेप के बाद हम इस 2 को इस साइड में लेके आ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो क्या स्टेप बनेगा हमारे पास, 4x स्क्वायर डिवाइड
2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम टू सेम एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे x स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, वहां पे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। हमें तो मेथड समझना है। यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई होता है कि एक नंबर को दो नंबर्स की, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो यहां पे है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, जैसे यहां पे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 लिखा था, वैसे यहां पे q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब सेम ये वाली थ्योरम आ जाएगी, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर नंबर, देन if a prime number divides the square of a number, then that number is also divisible by that prime number। यहां पे 2 एक प्राइम नंबर है और q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ऑल्सो q इज डिविजिबल बाय 2। भाई क्यू भी डिविजिबल होगा 2 से। तो देखिए अब यहां से हमें पता चला कि 2 से p डिविजिबल है, यहां से पता चला कि 2 से q डिविजिबल है, तो हमें पता चला ओवरऑल कि बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 2। दोनों p और q क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जब 2 से डिविजिबल है तो उनमें एक कॉमन फैक्टर 2 तो है ही, यानी कि उनका HCF अब 1 नहीं रहा, वो HCF कम से कम 2 तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं रही, और ये कोप्राइम नहीं है तो क्या रहेगा कि हमने गलत सपोज किया, हमारा सपोजिशन गलत है, और जो हमने गलत सपोज किया तो सच उसका उल्टा है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 इज नॉट ए रैशनल। अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। तो हम यहां पे लिखेंगे, 2-3 लाइन है, मैं उनको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं। Which contradicts that P and Q are coprime। इसका मतलब ये होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स को आप ये समझ सकते हो झूठ साबित करना, विरोधाभास इसका मीनिंग होता है, वो हो सकता है समझ में ना आए, मैं इसको अदर लैंग्वेज में समझाता हूं, अदर वर्ड्स में। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, जो इस बात को झूठ साबित करता है कि P एंड Q आर कोप्राइम, यानी कि इससे हमारी ये बात झूठ हो गई है कि P और Q कोप्राइम है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। तो सच क्या है, सच है कि स्क्वायर रूट 2 इज नॉट irrational, is not rational. This implies that square root 2 is not a rational number. अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब irrational है, तो hence we can say that square root 2 is an irrational number. ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एक बार अगर आप ये मेथड समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई अलग तरीके से किसी और
इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कोई और स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन को। स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, उसके लिए हम इसको रैशनल सपोज करते हैं। रैशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट 2 को p बाई q लिखा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि p एंड q आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर कर लिया बोथ साइड, ताकि यहां से स्क्वायर रूट को हटाया जा सके। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर देते हैं इसको। अब यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें पता चला कि p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, यानी कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और एक थ्योरम आती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेगा, यानी कि सिंपल उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसलिए 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, यानी कि हमें पता चला कि p 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद अगर p 2 से डिवाइड होता है तो यूक्लिड एल्गोरिथम से फिर से p इक्वल हो गया 2x के, फिर हमने वैल्यू को पुट कर दिया, p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो स्टेप यही बनते हैं, p बाई q के इक्वल सपोज किया, तो वहां से हमें पता चला 2p से डिवाइड होता है, p 2 से डिवाइड होता है, फिर p को 2x के इक्वल सपोज किया, इसको पुट कर लिया। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई होने के बाद 2x स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर आया, तो q स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि q भी 2 से डिवाइड होता है। तो अगर जो p है वो भी 2 से डिवाइड होता है यहां से, और जो q है वो भी 2 से डिवाइड होता है, तो हमें पता चला कि दोनों p और q 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एक विरोध है, ये एक झूठी बात है। कौन सी झूठी बात, किसको झूठा साबित करते हैं ये दोनों, कि p और q कोप्राइम है, ये बात झूठी होगी है। और ये बात झूठी हुई है तो ये बात कहां से अराइज हुई थी, हमारे सपोजिशन से आई थी ये बात, तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। तो सच क्या है, सच हमारे सपोजिशन का ऑपोजिट है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल। अगर वो रैशनल नहीं तो इरेशनल है। तो देखिए अगर आपको यहां पे स्क्वायर रूट 3 को प्रूव करना आ जाए तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 पुट करना है। स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल, यहां पे स्क्वायर रूट 3 बाई 1 p बाई q सेम टू सेम, यहां पे p इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 q। उसके बाद यहां पे 3 हो जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा बस। उसके बाद यहाँ p इक्वल टू 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वहां पे 3 ही रहेगा, सेम टू सेम प्रोसीजर। अगर आपको स्क्वायर रूट 5 करना है तो स्क्वायर रूट 2 की जगह 5 रखते चले जाएंगे, बस एक जगह 5 का x का जो स्क्वायर आएगा वहां पे 25 होगा, यानी कि उसका स्क्वायर पुट कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी स्टेप, आपको कोई भी वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बेस पे कुछ और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक दो एग्जाम्पल लेके हम उसको भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं अब। तो देखिए इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट और ऐड किया है। पिछले क्वेश्चन में हमने करा था प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, हमने स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना सीखा था। अब एक क्वेश्चन और अलग से आ सकता है। अगर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रूव दैट 3 + 5 स्क्वायर रूट 2 इज आल्सो इरेशनल, तो इसके लिए तो अलग से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर इसके साथ ये कंबाइंड स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में आ जाएगी तो उसमें हम पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज प्रूव करने के लिए इस रिजल्ट का यूज होना है। और ये हम पहले कर चुके हैं, यानी कि हमें पता चल चुका है कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। उसके बाद हम ये वाला प्रूव करते हैं। अगर ये 4 और 6 मार्क्स में क्वेश्चन जाता है तब आपको ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 मार्क्स में ही आता है तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 तो इरेशनल है, तो हम अपना क्वेश्चन केवल इसके प्रूफ के बेस पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, यहां पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं स्टार्टिंग में क्योंकि हमें पता है, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको।
उससे आगे जो क्वेश्चन होगा वो हम स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे हमने इसको इरेशनल स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए उसको रैशनल सपोज किया था, वैसे ही इसको भी हम रैशनल सपोज कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है देन इट कैन आल्सो बी रिटन इन p बाई q फॉर्म। वैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हमने इसको मिक्स किया है, तो वहां पे हमने स्क्वायर रूट 2 के लिए p और बाई q का यूज कर लिया था, तो यहां पे हम a अपॉन b लिख सकते हैं। तो सो इट कैन बी रिटन एज 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। लेकिन इसके अंदर आपको a और b को कोप्राइम लेके और वो जो मेथड हमने जो प्रोसीजर स्क्वायर रूट 2 को प्रूव करने के लिए करा था वो पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। आपको करना क्या है, हमें 100% पता है कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे इस इरेशनल नंबर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए 3 को उस साइड लेके जाएंगे, ये 3 यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज होके 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल आ जाएगा a अपॉन b माइनस 3। तो वहां पे हम एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल एलसीएम b आ जाएगा, तो a माइनस b इंटू 3 तो 3b। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 इस साइड में डिवाइड आ जाएगा, तो यहां पे स्क्वायर रूट 2 इक्वल हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 5 इंटू b। अब देखिए a और b टू इंटीजर्स हैं, क्योंकि इनको हमने p अपॉन q रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि p और q इंटीजर होते हैं, तो a और b इंटीजर है। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इंटीजर्स ही आएगा, तो इसका मतलब ये p यहां पे ये इंटीजर है और 5 इंटू b एक इंटीजर है, यानी कि अगेन p अपॉन q की फॉर्म बन गई है। अगर ये p अपॉन q की फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन स्क्वायर रूट 2 को हम क्लियरली पढ़ चुके हैं ऊपर कि ये इरेशनल नंबर है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड रैशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकती है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो क्यों अराइज हुआ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने गलत सपोज किया। क्या सपोज किया था हमने कि ये एक रैशनल नंबर है, तो सेम वे में भाई सच क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आइए लिखते हैं a अपॉन 3b अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर, but square root 2 is irrational number. और हमें पता है and we know that irrational number can never be equal to a irrational number. So, we know that a rational number can never be equal to an irrational number. So, हम लिखते हैं so square root 2 equals a minus 3b upon 5b is a contradiction. ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर supposition is wrong and hence
3 plus 5 square root 2 is irrational. बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, इसके अंदर जिसको हमें प्रूव करना है उसके अंदर एक इर्रेशनल नंबर होगा, तो हमने उस इर्रेशनल नंबर की वैल्यू निकाल लेनी है। राइट हैंड साइड में रैशनल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इर्रेशनल होगा, और हमें पता है कि रैशनल और इर्रेशनल इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। अगर आपको सिंपल 1/√7 पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इट इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है देन इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, और हमें करना क्या है, उसको स्क्वायर रूट जो भी हमारे इरेशनल पार्ट है इसके अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू निकाल देंगे। स्क्वायर रूट 7 q/p हो जाएगा, और इसके अंदर ये साइड रैशनल है और ये साइड इरेशनल है, तो एक रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इट इज इरेशनल। और एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस या फिर 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये रैशनल हम सपोज करते हैं। अगर ये रैशनल है इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। अगर ये p/q फॉर्म में है तो यहां से स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं। स्क्वायर रूट 2 इक्वल p/q माइनस 5, एलसीएम लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 इक्वल p माइनस 5q/q। अब ये रैशनल है और ये इरेशनल है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कितने ही एग्जांपल लेके आप इसको कर सकते हो, सिंपल आपको केवल एक ये एग्जांपल कवर कर लेना है, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाए बड़े आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।